धीरज भाई शहंशाह बन के आगे चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, हरिद्वार ऑन व्हील्स बाइक रेंटल सर्विस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बद्रीनाथ जी जो हमारा टूर था उसमें चोपता चंद्रशिला का ट्रैक जो हमने बताया था वो पूरा नहीं हो पाया था हमारे एक राइडर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से। तो वो जो टूर है हम आज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम निकले हैं, लेकिन सुबह सुबह का जो दिन है वो मूड ख़राब हो गया है। आज हम राइड पे खाली एक ही बाइक है और 2 जने हैं। तो मूड ये ख़राब हो गया है कि जो बाइक है ये आप देख रहे हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। मैं सुबह सुबह निकलते ही देखा पंचर। अब पंचर था, हवा थी पता नहीं, लेकिन हमने प्रॉपर चेक करा दिया है और अब आगे चल रहे हैं। आज मेरे साथ राइड पे जो है वो धीरज भाई है, अपने शनिदेव मंदिर से धीरज जाजी। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और आप उसका मज़ा ले सके। तो अब यहाँ से चलते हैं राइड पे। हरिद्वार से निकले हैं, अभी निकल रहे हैं अभी। तो यहाँ से निकल रहे हैं, पंचर लगवा लिया है, गाड़ी रेडी है, बैग फुल पैक है। तो यहाँ से निकलेंगे सीधा ऋषिकेश से एक अपने मोहित भाई हैं, उसके बाद छोटा सा काम है, वो काम निपटा के फिर आगे निकलते हैं। तो आगे का रूट आपको दिखाते हैं, कैसा रूट होगा, कितना मज़ा आएगा। आज भी बहुत अच्छी वादियाँ दिखाएंगे और चंद्रशिला का जो आपको नज़ारा मैं दिखाऊंगा बहुत ही अल्टीमेट, मज़ा आ जाएगा वो देख के। तो आगे चलते हैं राइड पे। तो दोस्तों मैं आपको एक मंदिर दिखाता हूँ, हमारे यहाँ जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जो श्री सत्यनारायण मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। जो हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा स्टार्ट होती है उसकी शुरुआत जो है यहीं से होती है, श्री सत्यनारायण मंदिर से। उसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाता है। तो यहाँ से हम चलते हैं। सामने देखो बोर्ड में दिख रहा है हम कहाँ पहुँचे हैं। देखिए सामने बोर्ड में दिख रहा है ऋषिकेश 14 किलोमीटर, बद्रीनाथ जी 300 किलोमीटर और ये लगभग हम पहुंच गए हैं। श्यामपुर क्रॉस कर दिया है ऑलमोस्ट ऋषिकेश। और ये सामने देखिए धूप का नज़ारा गजब। बोटिंग राफ्टिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, मैंने भी की है, आप भी ट्राई करना। कभी राफ्टिंग करनी हो तो ऋषिकेश आना, बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए कैसे ट्रिपल राइडिंग करते हुए आ रहे हैं। पकड़ लो इनको और इन पे फाइन करो क्योंकि ट्रिपल राइड सेफ नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से लैंडस्लाइड जब हो जाता है, ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो जाता है तो रास्ता बाधित हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ियाँ जो है तुरंत आ जाती है, जो लोडर मशीनें वगैरह होती है जो इनको हटाती है, रास्ता साफ़ करती है, ये तुरंत आ जाती है। तो इससे जो रोड ज़्यादा लंबे टाइम बाधित नहीं रहता, तो रास्ता चलता रहता है, तो सही रहता है उस चीज़ से। तो अब चलते हैं आगे की ओर। सामने मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, धूप बढ़िया खिल के निकल रही है। ये देखिए सामने। आज की राइड में कुछ मज़ा भी आ रहा है क्योंकि धूप है ना, ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। हेलो ओए धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, सामने से दिखाई ढंग से नहीं दे रहा है। तो आज के टूर में क्या हुआ कि मैंने धीरज से बोला कि भाई कैसे करना है, और तो कोई नहीं हो पाया टूर के लिए जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो छोड़ो और सबको छोड़ते हैं, आज कोई नहीं है, आज हम दोनों निकलते हैं। और अगर यार धीरज ना होता तो मैं आज अकेला ही निकल जाता। मैं धीरज को भी बोल रहा था, मैंने कहा अगर तू भी ना होता तो मैं आज अकेला ही निकल जाता भाई, लेकिन बस जाना था मुझे आज। क्यों धीरज?
दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग के संगम में। एक तरफ से आती है भागीरथी, एक तरफ से आती है अलकनंदा और दोनों मिलके बन जाती है गंगा। और इन दोनों को सास बहू भी कहा जाता है। बहुत लंबी कहानी है। तो एक चीज़ और, जो ये नदी चलती है भागीरथी, जो सीधा सामने से आ रही है, वो बहुत ज़्यादा शोर वगैरह चलती है। अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको शोर उसका बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। ये देखिए, जो शांत पानी आ रहा है वो अलकनंदा है, और जो बहुत ज़्यादा हिल के आ रहा है वो भागीरथी है, जो बहुत ज़्यादा शोर वगैरह चलती है। और पानी का कलर भी अलग अलग रहता है। दोनों संगम मिलते हैं आपस में तो गंगा बनती है, लेकिन आज पानी का कलर दोनों लगभग सिमिलर दिख रहा है। तो इसकी वजह तो मैं खैर नहीं जानता। आज ऐसा भी दिख रहा है कि मैं पहले जितनी बार भी आया हूँ तो अलग अलग पानी का वो दिखता है मुझे। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोनों जगह का। ये देखिए, और ये मैं आपको यहाँ के अगल बगल के क्षेत्र दिखाता हूँ। सामने पहाड़ियाँ क्या हरी भरी हो रखी है, ज़बरदस्त। और ये सामने कुछ प्रोजेक्ट सा चल रहा है। ये देखिए अपने धीरज भाई अपनी वीडियो शूट करते हुए। ये हमारी प्यारी बाइक हमारा साथ देने के लिए। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ नज़ारा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। घर भी काफ़ी घने घने हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलने का समय हो गया है, क्योंकि 11 लगभग बज गए हैं। लंबी जर्नी है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ से। इसके बाद हम कुछ सुबह से खाया तो है नहीं, भूखे हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं, अब खाएंगे, सीधा रुकेंगे हम मतलब स्टॉपेज लेंगे श्रीनगर सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये है शिवालिक होटल, ये अपने सचिन भाई का है। यहाँ से अब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अब यहाँ से चलते हैं। लंबी जर्नी है, थक भी गए थे। थक भी क्या गए थे, नींद सी झपकी आने लग गई थी। धीरज को भी एक दो बार झपकी आई, मेरे से टकराया। तो मैंने क्या हो गया, कहने लगा भाई नींद आ रही है। तो नींद तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं। मैंने कहा पता लगा पीछे बैठे बैठे घबरा जाए, क्योंकि अगर चलाने वाले को झपकी आ जाए तो बिना रोड के हम नीचे हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा हैवी नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा हैवी नाश्ता करके भी नींद आती है। तो इसलिए हल्का हल्का ब्रेकफास्ट किया। तो चलते हैं। सामने जा रहा है हेलीकॉप्टर, जल्दी बैठेंगे एक दिन। अभी तक मैं तो बैठा नहीं हूँ, फ्लाइट में तो बैठा हूँ बट हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा हूँ। तो धूप के कारण थोड़ा सा आज ड्राइव करने में मज़ा भी आ रहा है, और अपने धीरज भाई को हल्की हल्की नींद भी आ रही है। तो देखिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, ये धारी देवी मंदिर है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ की कहानी क्या है कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, ये धारी देवी जो मंदिर है इसको यहाँ से हटा दिया गया था। तो हटाने के बाद जो है, जो ये जल का स्तर है ये काफ़ी बढ़ गया था। जो हमने ऐसा सुना है कि काफ़ी बढ़ गया था। तो जो यहाँ का गांव है ये डूब सा रहा था। तो फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई। तो फिर दोबारा से जो यह मंदिर है यहीं पर स्थापित कर दिया गया। तो उसके बाद से जल का स्तर है वो कम हुआ। तो कुछ हकीकत घटनाएं हैं
जो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होता है, बट ऐसा होता है। तो दोस्तों अब आगे की कमान जो है धीरे भाई संभालेगा। राइट वो कर रहा है क्योंकि कहने लगा है मुझे नींद आने लगी है। तो मैंने भाई तू राइट तू कर, तो उससे क्या होगा, नींद नहीं आती। तो ये देखो दोस्तों, सामने जो प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये रेल प्रोजेक्ट है जो ऋषिकेश से स्टार्ट हुआ है। काफ़ी ऊपर तक, पहाड़ों तक ट्रेन आ रही है। अब काफ़ी सुविधाएं भी हो जाएगी उससे। ये देखिए सामने जो दोस्तों दिख रहा है आपको, ये है रुद्रप्रयाग। हमने रुद्रप्रयाग से जस्ट पहले एक कट ले लिया है केदारनाथ जी वाली रोड पे। तो सामने ये पूरा शहर है, बाज़ार है रुद्रप्रयाग का। हम शहर बाज़ार से हट के दूसरे रास्ते से निकले हैं। ये पहाड़ देखिए, पहाड़ का भी नज़ारा ऐसा है, कभी कभी ऐसा मतलब ऐसा लगता है कई पहाड़ देखे कि मतलब कटिंग करके फिनिशिंग करके पहाड़ों को बनाया गया है। बहुत सुंदर लगते हैं, अल्टीमेट। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था हॉर्न की प्रॉब्लम, वो हॉर्न की जो तार है वो ब्रेक हो गई है, हमसे जुड़ी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ ना कुछ कटिंग के लिए चाहिए। क्या समस्या है ये हॉर्न? मुझे लग रहा था कि हॉर्न का तार टूट गया ना जी, इस वजह से जो है हॉर्न नहीं बज रहा। तो ये अपने जाफर भाई है, ये एक अच्छे मैकेनिक हैं, और आगे भी किसी हमारे राइडर्स जो हैं जो यहाँ पर केदारनाथ की तरफ जाते हैं, तो केदारनाथ से 70 किलोमीटर डिफरेंस पे जवान नगर है, यहाँ पर इनकी शॉप है जाफर के नाम से। अगर आप गूगल मैप में भी सर्च मारेंगे तो किस नाम से आएगा गूगल मैप में? जाफर ऑटोमोबाइल्स। जाफर ऑटोमोबाइल के नाम से अगर आप गूगल मैप में सर्च मारेंगे तो ये आपको आपके दुकान तक लेके आएगा। रेड बुल एनर्जी भी ज़रूरी है, काफ़ी थक गए हैं, लंबा टूर है। इस पे टेस्ट है। गिव्स यू विंग्स, देखें विंग्स कहाँ निकलते हैं। अभी आगे हमें बहुत विंग्स की जरूरत है। हाँ, खासकर कल तो हमें बहुत जरूरत है। इसलिए भी क्योंकि जैसे धीरज भाई बोल रहा है ना, हमारे जो ये जाफर भाई है, ये भी हमारे एक नए सब्सक्राइबर बन गए हैं। आगे ये वीडियो इनके पास पहुंचती रहेगी और ये देखते रहेंगे। चलते हैं, सामने पहाड़ों का नज़ारा देखो, बर्फ़ आपको दिख रही होगी, पूरी सफ़ेद चादर ढकी हुई है। अल्टीमेट, मज़ा आ गया, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों केदारनाथ यहाँ से 54 किलोमीटर और पाटा 20 किलोमीटर है। और देखिए यहाँ पर भी एक डैम, इस डैम का मकसद क्या है ये तो मुझे पता नहीं, बट जो डैम के पीछे पानी है अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए, वाह भाई वाह, इसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि झरना, अभी तक झरना नज़र नहीं आया है। तो अभी तक के टूर का जो ये पहला झरना है, ये हमें लगभग केदारनाथ से 50 किलोमीटर पहले मिला है। बहुत ही सुंदर झरना है। ज़बरदस्त जगह दिखाता हूँ, झरना देखो कितना सुंदर, पानी के चलने की आवाज़ बहुत ही अल्टीमेट। आगे पर्यटक भी काफ़ी यहाँ पर।
गाइस अब हम अपने कैंप में पहुंच गए हैं। ये देखिए सामने हमारा कैंप है, जहाँ पर ये गोल सा ऊपर चादर है, ग्रीन पर्दे हैं। और मैं आपको सबसे ज़्यादा अल्टीमेट जो चीज़ दिखा रहा हूँ, आप उसके ऊपर देखिए कितनी दूर तक पहाड़ियाँ जो है बर्फ़ से ढकी है। वाओ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और जो हम आपको कल का व्यू दिखाने वाले हैं ना, अल्टीमेट, मज़ा ही आ जाएगा। देखिए इसके दो नाम हैं, एक तो ओली है और एक भूरी है। तो भूरी ओली। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप पे। धीरज भाई शहंशाह बन के आगे चल रहे हैं। रुके थे हम और 2-4-5 मिनट के लिए हम जैसे देवप्रयाग या उसके आगे भी हम 1-2 स्टॉप लिए थे। यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 नीचे भी है, 9 10 12 लगभग कैंप है। तो उसको जो उसके रेट्स हैं, इसके रेट्स भी मैं आपको बता दूंगा। अरविंद जी से बात करूंगा, जो यहाँ के मैनेजर है, जो संभाल रहे हैं, जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था। दाई अरविंद जी कहाँ मिलेंगे? अरविंद, अच्छा अरविंद जी अभी घर जा रखे हैं, तो उनसे मिल नहीं पाएंगे। इस प्राइस पे जो हमने लिया है इस टाइम पे हमारा लगभग 1200 रुपये पर हेड है। उसमें इवनिंग स्नैक्स है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है। और देखिए कैसे बताऊंगा आप कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेगा, हम यहीं पे। तो दोस्तों नज़ारा देखो कितना अल्टीमेट है। अभी आपको वीडियो में तो इतना नहीं नज़र आ रहा होगा, बट मुझे यहाँ से दिख रहा है वो जो पहाड़ है सामने का, वो धीरे धीरे लाल लाल होता जा रहा है। जैसे उसमें धूप की रोशनी पड़ रही है, किरणें पड़ रही है, वो लाल पहाड़ लाल होता जा रहा है। बाकी आपको सुबह का नज़ारा दिखाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगा जो भी यहाँ पर आए पूरा पैक होके आए, पूरी तैयारी से आए, और एक पोर्टेबल लालटेन ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात को सोलर सिस्टम से लाइट जलती है, जब सोलर चालू हो जाता है तब लाइट जलती है। तो आपके पास, हालांकि इन्होंने हमें एक पोर्टेबल लालटेन दी है, इमरजेंसी लाइट दी है, बट अपनी भी साथ में कैरी करके लेके आए तो वेल एंड गुड रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रात हो गई है काफ़ी। बोन फायर का जो नज़ारा है कुछ इस तरह है। ठंड इतनी है कि बिना आग के यहाँ पर गुजारा नहीं है। ग्लव्स पहन रखे हैं, सर पे कैप भी है, लेकिन बहुत ही भयंकर। ये अपने धीरज भाई ऊपर नीचे सब पैक हैं। आज आपकी अहमियत महसूस हो रही है। हाँ, वाह, धीमे धीमे सॉन्ग। ये अपने धीरज भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा। कोशिश यही रहेगी 5 बजे सुबह उठ के हम निकल जाएं, बिल्कुल, तभी सनराइज हो पाएगा हमारा। ये भैया हमारी मदद कर रहे हैं। आपका नाम क्या भैया? सूरज। सूरज जी। हेलो बोलो सूरज जी, इधर एक बार हेलो बोलो। इधर देखो, इधर हेलो बोलो। ऐसे हाँ सूरज जी ने आग लगाई है, बहुत जबरदस्त लगाई है। आगे कहाँ लगा? ऐसी वाली आग नहीं जलाई, लेकिन हमारे सेकने के लिए आग जो जलाई है।